साथियों, सच सच बताना, आज के समय में जब आप अपनी गाड़ी से सड़क पर निकलते हैं तो आपको घबराहट होती है या नहीं। सच कहें तो आज के समय सड़कों पर चलना इतना आसान नहीं है। आए दिन हम में से कई लोग बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं देखते हैं और कई बार कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाता है जिसे हम शायद पूरी जिंदगी भूल नहीं पाएंगे। लेकिन जब इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अभियान शुरू करती है, लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए कहती है, तो लोग इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जब यही लोग पुलिस चेकिंग के दौरान पकड़े जाते हैं तो बड़े बड़े बहाने बनाने लगते हैं। फिर किसी को दवाई लेने जाना होता है तो किसी को हॉस्पिटल, और कुछ तो इतने बेशर्म होते हैं कि पकड़े जाने के बाद बड़े बड़े लोगों को फोन लगाने लगते हैं और फिर किसी तरह से छूट जाते हैं। लेकिन फिर यही बेशर्म अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास जाकर शेखी भगाते हैं। कहते हैं कि देखो, मेरा पहचान बड़े बड़े लोगों से है, मेरे रिश्तेदार यहाँ हैं वहाँ हैं, मेरा चालान कौन करेगा। लेकिन जब यही लोग किसी बड़े हादसे का शिकार होते हैं तो पूरा का पूरा गुस्सा पुलिस और सिस्टम पर निकालने लगते हैं और हर बार ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको पंजाब के लुधियाना का एक ऐसा मामला बताने वाला हूं जिसके बारे में जानकर आपके मन में यही ख्याल आएगा कि काश हमारा सिस्टम भी ऐसा ही होता, काश हर किसी की सोच ऐसी ही होती तो शायद सड़क पर निकलते वक्त किसी को इतनी घबराहट महसूस ना होती। असल में पंजाब के एक कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा था जहां स्टूडेंट्स और प्रिंसिपल के बीच बच्चों को सेल्फ डिपेंड बनाने को लेकर चर्चा हो रही थी और उसी दौरान वहां मौजूद एसीपी गुरदेव सिंह स्टेज पर खड़े होकर एक किस्सा सुनाना शुरू करते हैं। वो बताते हैं कि ये बात साल 2021 की है। रात का समय था, करीब 8:30 बज रहे थे और हर रोज की तरह ट्रैफिक अपनी चरम सीमा पर था। लेकिन फिर इसी बीच एक गाड़ी जो नियमों के खिलाफ खड़ी थी, पुलिस की नजर उस पर पड़ती है और बिना किसी शोर शराबे के उस गाड़ी को टो कर लिया जाता है। ये गाड़ी उनकी बेटी की थी। अब जब बेटी की गाड़ी टो हो जाती है तो उसका फोन आता है। वो कहती है कि पापा, मेरी गाड़ी टो हो गई है। लेकिन एसीपी गुरदेव सिंह कहते हैं कि बेटा, इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है। वो बताते हैं कि उस समय वो एसीपी ट्रैफिक थे। उन्होंने साफ कह दिया कि बेटा, मैंने तो तुम्हें सिर्फ गाड़ी लेकर देनी थी, अब टो आपने करवाई है तो आप देखो, पॉकेट मनी आपके पास है, करो मैनेज। उस समय उनकी बेटी अपनी 3 सहेलियों के साथ कॉलेज एग्जीबिशन में गई हुई थी। अब होता यह है कि इसके बाद उनकी बेटी वहां से कैब लेती है और सीधा पुलिस लाइन पहुंच जाती है। हालांकि इस मामले में एसीपी साहब ने पहले ही अपनी बेटी को चेतावनी दी थी कि वहां मेरे बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब बेटी पुलिस लाइन पहुंचती है तो वहां मौजूद पुलिस वाले से कहती है कि अंकल, हमारी गाड़ी टो हो गई है। तब पुलिस वाले अंकल कहते हैं कि बेटा, 1165 रुपए भर दो। बेटी पैसा देती है। फिर चालान भरने के लिए उनका नाम पूछा जाता है। अब वो अपना नाम लिखवाती है, लेकिन फिर पिता का नाम पूछा जाता है। अब जैसे ही वो बताती है गुरदेव सिंह, तो पुलिस वाले अंकल उसे गौर से देखते हैं और कहते हैं कि आप एसीपी साहब की बेटी हो? तो लड़की कहती है, हाँ जी, लेकिन अभी नहीं हूँ। बेटी तो मैं उन्हीं की हूँ, लेकिन इस वक्त मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। इस दौरान पुलिस लाइन से एसीपी गुरदेव सिंह के पास फोन आता है। पुलिस वाले भाई साहब कहते हैं कि सर, आपकी बेटी यहाँ आई हुई है। लेकिन एसीपी साहब कहते हैं कि आप वैसा ही डील करो जैसा बाकी लोगों के साथ करते हो। इसके बाद पूरा चालान काटा जाता है। लड़की अपनी पॉकेट मनी से 1165 रुपए देती है और गाड़ी छुड़वा लेती है। बाद में एसीपी गुरदेव सिंह बताते हैं कि अगर वो उस दिन एक फोन कर देते तो चालान नहीं होता। लेकिन फिर उनकी बेटी कभी ये समझ नहीं पाती कि नियम क्या होते हैं। वो कहते हैं कि आज उनकी बेटी कई बार उन्हें वही चालान दिखाती है और कहती है कि आपके होते हुए मेरा ये चालान हुआ था। इस पर वो अपनी बेटी से कहते हैं कि बेटा, कल को अगर तुम किसी को अपनी गाड़ी से उड़ा दोगी और मुझे बुलाओगी तो मैं इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं बुढ़ापे में जेल जाने लायक नहीं हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी है। वो आगे कहते हैं कि हमें अपने बच्चों को गाइड करना जरूरी है, उन्हें सही और गलत का फर्क समझाना चाहिए। अगर वो उस दिन पुलिस लाइन में कह देते तो पुलिस वाले खुद ही उनका चालान भर देते या बाद में उनसे पैसे ले लेते या शायद ना भी लेते। लेकिन अगर वो ऐसा करते तो आज उनकी बेटी ये चालान हाथ में पकड़कर गर्व से नहीं दिखा पाती। आज उनकी बेटी दूसरों को भी यही बात बताती है। अगर कोई उससे कहता है कि अपने पापा को बोल दो, तो वो तुरंत वही चालान दिखाकर कह देती है कि उन्होंने तो मेरी गाड़ी भी नहीं छुड़वाई थी। देखा जाए तो गुरदेव सिंह जी ने जो कहा वो वाकई में एक सीख है। सोच कर देखिए कि अगर हर किसी की सोच उनकी जैसी हो जाए तो भारत में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। दुर्घटनाएं कम होंगी, लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे और जब ट्रैफिक नियमों का पालन होगा तो जाहिर सी बात है, दुर्घटनाओं से होने वाली मौत का ग्राफ अपने आप नीचे चला जाएगा। इसलिए साथियों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सड़क पर आप अकेले नहीं चलते, आपके साथ पूरा भारत चलता है और आपकी एक गलती से कई लोगों की जान जा सकती है और यह भी हो सकता है कि आपकी वो गलती आप ही के लिए भारी पड़ जाए। इसलिए गुरदेव सिंह जी से ये सीख लीजिए और बेहतर होगा कि सड़क पर चलते वक्त नियमों का पालन जरूर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों बिल्कुल एक और नई खबर के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।